राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर के द्वारा एक न्यू नोटिस है वह यहाँ पे जारी किया गया है और वह नोटिस आपका रहने वाला है ओटीआर से रिलेटेड। हाँ जी, अब आप ओटीआर में करेक्शन कर सकते हो, आप ओटीआर में एडिट कर सकते हो। यह फैसिलिटी आपकी पहले नहीं थी। पहले क्या होता था कि जैसे जो आपका डाटा होता था वह अकॉर्डिंग टू 10th मार्कशीट आपका होता था। अकॉर्डिंग टू 10th मार्कशीट के हिसाब से जो डाटा आपने एक बार फिल आउट कर दिया है और फिल आउट करने के बाद में अगर आपका जो ओटीआर होता था वह एक बार आपका वेरीफाई हो जाता था तो उसके बाद में आप इसमें एडिट नहीं कर सकते थे। लेकिन अब अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा एक न्यू फैसिलिटी आपके लिए यहाँ पे जारी की गई है और उसमें आपको बताया गया है कि कुछ पॉइंट है इनके, उसमें बताया गया है कि आप ओटीआर में एडिट किस प्रकार से आप कर पाओगे। ओटीआर में आप जो करेक्शन है वह आप यहाँ पे किस प्रकार से कर पाओगे। तो जो आज का सेक्शन है वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और यह जो वीडियो है आज का आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रहने वाला है। और यह जो प्रॉब्लम थी ओटीआर से जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वह लगभग 70% जो कैंडिडेट थे उनकी यह एक मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे थी। तो आज उसका जो सॉल्यूशन है वह यहाँ पे होने वाला है। तो आज का सेक्शन है वह आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए और वीडियो को आप कंटिन्यू वॉच करते हुए आप इसको कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर कीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख पाओगे कि यह जो अधीनस्थ बोर्ड है इसकी यह जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको यह जो नोटिस है वह आपको दिया हुआ है। 14 जुलाई 2023 को यह जारी किया गया था। और देखिए ये जो नोटिस है आपका, नोटिस का जो पहला पॉइंट है आपके लिए वह यहाँ पे है कि यदि किसी कैंडिडेट को अपने ओटीआर में स्वयं के नाम, पिता के नाम, डीओबी जेंडर में परिवर्तन करना है तो उसे सर्वप्रथम अपने आधार और जन आधार में परिवर्तन करना होगा। उसके बाद में ओटीआर की स्क्रीन पे आपको जाना होगा और वहाँ पे एक बटन दिख जाएगा, आपको फेस का बटन दबाना होगा जिसके आधार जन आधार में दर्ज नवीन डाटा उसके ओटीआर में स्वतः आ जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है, देखो अगर मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँ तो ये आपको ये बोल रहा है कि जो आपका ओटीआर होता है उसमें आपको अकॉर्डिंग टू 10th की जो मार्कशीट है उसके हिसाब से आपका जो डाटा है वह आपको फिल आउट करना होता था। वो जो डाटा आपका रहने वाला होता था वह क्या था, आपका नाम था, योर फादर्स नेम था, इसके अलावा आपकी डीओबी, इसके अलावा आपका जेंडर और योर मदर्स नेम। वैसे मदर्स नेम इसमें नहीं है, ठीक है ना। ये वाला जो डाटा है वह आपका रहने वाला होता था। ये सब डाटा आपका अकॉर्डिंग टू 10th मार्कशीट होना चाहिए, ये बोर्ड का कहना है, ठीक है। लेकिन बोर्ड के द्वारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ओटीआर की जो आपकी फैसिलिटी है वह आप 3 प्रकार से ओटीआर यहाँ पे कर सकते हैं। देखना, समझने की कोशिश करो आप 3 प्रकार से ओटीआर आप वहाँ पे कर पाओगे। पहला है आपका, आप अपने आधार कार्ड से ओटीआर कर सकते हो, आप जन आधार कार्ड से ओटीआर कर सकते हो और आप जो कैंडिडेट की जो प्रोफाइल होती है उससे भी आप ओटीआर कर सकते हो, ठीक है ना। अभी यहाँ पे जो बोर्ड के द्वारा बताया गया है वह यह बताया गया है कि सपोज करो कि 10th की मार्कशीट में जो आपका डाटा था वह आपका अलग था और आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में आपका जो डाटा है वह वहाँ पे डिफरेंट है। लेकिन अब आपको उसको क्या करना है, करेक्ट करना है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में जो आपका डाटा रॉन्ग फिल आउट हो रखा था उसको आपको ई मित्र पे जाके उसको करेक्ट करवाना है। जो डाटा आपका आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में करेक्ट हो जाएगा वो डाटा आप पे जो ओटीआर की जो आपकी प्रोफाइल थी उसमें भी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आपको ओटीआर में जाके फेज का बटन दबाना होगा। उसके बाद में जो भी आपने करेक्शन किया था आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में वो डाटा आपका ऑटोमेटिकली आपकी जो ओटीआर की जो प्रोफाइल है उसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। दूसरा वाला जो पॉइंट है आपका वह है कि अभ्यर्थी को अपने ओटीआर में आरक्षण यानी पीडब्ल्यूडी और मूल निवास में वांछित एडिट करने की अनुमति दी गई है। अभ्यर्थी संशोधन करने के उपरांत ही ऑनलाइन आवेदन भरे। आप अपनी जो कैटेगरी है
आप अगर कोई हैंडीकेप हो, यानी आप अगर कोई पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हो, तो उसमें अब आप वहाँ पे करेक्शन कर पाओगे, और जो आपका मूल निवास है उसमें भी आप करेक्शन कर पाओगे। इसका तो लाइव डेमो में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख लो, जैसे ये मैंने एसएसओ की आईडी है वह यहाँ पे ओपन कर रखी है। ओटीआर के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा, और ओटीआर के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे नीचे नीचे देखो, पे पीस के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ से आप इसको, जो आपका डाटा है उसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे आप राजस्थान के निवासी हो या नहीं हो, तो यहाँ पे आप यस और नो कर पाओगे। जो आपकी कैटेगरी है उसको भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या दे रखा है कि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो क्या, तो इन सब में आप क्या कर पाओगे, यहाँ पे एडिट कर पाओगे, ठीक है। तो जो सेकंड वाला पॉइंट है आपका, वह भी यहाँ पे क्लियर हो गया है कि आप अपने मूल निवास में, जहाँ से आप रहने वाले हो उसमें, आपकी कैटेगरी में, और जो आप अगर पीडब्ल्यूडी हो, ठीक है, तो उसमें आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हो। तीसरा वाला पॉइंट इनका ये है कि यदि अभ्यर्थी भर्ती का ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर चुका है, जो आप है, आपने अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वह आपने फिल आउट कर चुके हो आप, और उसको आपने फाइनल सबमिट कर दिया है, तो उसके बाद में जो आपका नेम है ना, योर फादर्स नेम है, योर डीओबी है, और योर जेंडर में आप एडिट नहीं कर सकते। ध्यान रखना इस बात को। अगर एक बार अगर आपका फाइनल सबमिट हो गया, तो उसके बाद में आप एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपकी कैटेगरी है, इनमें तो आप एडिट कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया है, तो पेमेंट करने से जस्ट पहले आप इनमें चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। और वहाँ पे आप जैसे जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप फिल आउट करोगे, तो वहाँ पे भी आपके पास में ऑप्शन आएगा कि आप इनको चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने ये जो 3 पॉइंट है वह आज बताए हैं, और इस प्रकार से जो आपका ओटीआर है उसमें आप एडिट कर पाओगे, करेक्शन कर पाओगे, और एडिट और करेक्शन आप किस प्रकार से कर पाओगे वह मैंने आपको बता दिया है। पहले आपको अपने आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में जो भी डिटेल है, वह सब की सब जो जानकारी है वह आपकी अकॉर्डिंग टू 10th मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है ना। और सुनो मेरी बात एक, आप, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर जैसे सपोज करो कि आपके आधार कार्ड में भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल आउट हो रखी है, जन आधार कार्ड का जो डाटा है वह भी आपके अकॉर्डिंग टू 10th मार्कशीट नहीं है, तो आप इन दोनों को छोड़ो ना, आप इन दोनों से ओटीआर कर ही क्यों रहे हो। मेरे तो समझ में नहीं यार, आप तो डायरेक्ट जो ये जो कैंडिडेट जो प्रोफाइल है इससे आप ओटीआर करो। अगर आप कैंडिडेट प्रोफाइल से अगर आप ओटीआर करोगे ना, तो जो डाटा आपने कैंडिडेट की जो प्रोफाइल है उसमें आपने मेंशन किया था वो का वो डाटा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, ठीक है। तो अपना डाटा आप अपने हिसाब से वहाँ पे रख सकते हो, जो भी आपका अकॉर्डिंग टू 10th मार्कशीट है, ठीक है। और अगर आप चाहो तो आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में भी आप यहाँ पे चेंज करवा सकते हो। जो न्यू कैंडिडेट है ना उनके लिए बोल रहा हूँ मैं तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इसी प्रकार के न्यू अपडेट जानने के लिए आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं आपके लिए एक जो पेमेंट से जो रिलेटेड जो आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, और पूरा मैं आपको समझाऊँगा कि आपको कहाँ पे यह जो रिजर्व कैटेगरी है वह सेलेक्ट करना है, कहाँ पे आपको यूआर कैटेगरी है वह आपको सेलेक्ट करना है, और आपका जो पेमेंट है वह फेल्ड क्यों हो रहा है, और जो आपका पेमेंट है वह आपका पेमेंट कट भी रहा है और उसके बावजूद भी आपका पेमेंट है वह सक्सेसफुली सबमिट नहीं हो रहा है। इन सभी के लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, बहुत जल्दी आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।